नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश का बेहद खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज सावन का पहला सोमवार है और इस मौके पर आईबीसी 24 पर आज आप करेंगे मध्य प्रदेश के शिव भगवान के दिव्य धामों के दर्शन। लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं सुर्खियां। सावन का पहला सोमवार आज शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़। उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई विशेष भस्म आरती। आज लाडली बहनों को दूसरी किस्त जारी करेंगे सीएम शिवराज। इंदौर में एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक होगा रोड शो। 5 रुपए की दीनदयाल रसोई थाली का भी करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश में कल से मानसून सत्र। आज सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता होंगे शामिल। कमलनाथ के निवास पर होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। और जबलपुर में नर्मदा के बीच फंसे युवकों का रेस्क्यू। भोपाल से पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने चारों युवकों को निकाला बाहर। कल से टापू पर फंसे थे युवक। हर हर महादेव, बम बम भोले। आइए सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल के। तो सावन के पहले सोमवार के मौके पर आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। रात 2 बजे से ही मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। शिव भक्त लंबी कतार में लगे हैं। बाबा महाकाल की सबसे पहले जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक किया गया और फिर बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती हुई। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल से गूंज रहा था। भक्त शिव भक्ति में लीन नजर आए। नंदी हॉल में हजारों की संख्या में बैठे श्रद्धालु महाकाल की पूजा में शामिल हुए। आपको बता दें, इस साल सावन के महीने में श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। भक्त नंदी हॉल से ही बाबा का दर्शन करेंगे। वहीं आज शाम बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। आज उनकी शाही सवारी भी निकलेगी। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बेहद खास बुलेटिन में आप कीजिए बाबा महाकाल के दर्शन। आप देखिए आज सुबह किस तरह से बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भक्त बड़ी संख्या में दूर दूर से बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और आज बाबा महाकाल का न सिर्फ विशेष जलाभिषेक किया गया, रुद्राभिषेक किया गया, बल्कि आज सावन के पहले सोमवार के पावन पर्व पर भगवान शिव का अद्भुत विशेष श्रृंगार किया गया है। तस्वीरें आप भी देखिए। बाबा महाकाल आज दिव्य दर्शन दे रहे हैं। भक्तों की हर मनोकामना को पूरी कर रहे हैं। तो आज खास तैयारियां की गई। देखिए आप किस तरह से बाबा महाकाल मंदिर का पूरा गर्भगृह फूलों से सुसज्जित है। दूर दूर से भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। और न सिर्फ उज्जैन के 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार बाबा महाकाल के दर्शन आप कर रहे हैं, बल्कि अब थोड़ी ही देर में आप मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध दिव्य धामों के भी दर्शन करेंगे आईबीसी 24 के साथ। और देखिए इससे भला और क्या होगा कि आईबीसी 24 के साथ आप सावन सोमवार के इस पावन अवसर पर घर बैठे ही भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, पुण्य लाभ ले रहे हैं। तो जय श्री महाकाल से गूंजा है पूरा मंदिर परिसर। जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ आप देखिए किस तरह से पूरा नंदी हॉल गुंजायमान है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप सुन भी सकते हैं किस तरह से बाबा महाकाल की आज विशेष भस्म आरती की गई। अगर आप उज्जैन नहीं पहुंच पाए तो आईबीसी 24 के साथ आप बाबा महाकाल के ये दिव्य दर्शन कीजिए और आप भी पुण्य लाभ अर्जित कीजिए। तो आज सावन का पहला सोमवार हर शिवालय में, हर शिव मंदिर में इसी तरह बाबा महाकाल दर्शन दे रहे हैं। बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों को आज आशीर्वाद दे रहे हैं।
और भगवान को पूरा सावन महीना ही प्रिय है भगवान शिव को। लेकिन कहा जाता है कि जब सावन सोमवार की बात होती है तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को खूब आशीर्वाद देते हैं। और देखिए ये दिव्य अनुपम तस्वीरें आप देखिए, बाबा महाकाल में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। जय श्री महाकाल से गूंजा हुआ है मंदिर परिसर और आज पूरा देश बम बम भोले के उद्घोष से आज गुंजायमान है। बाबा महाकाल का आज भव्य अभिषेक हुआ, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक हुआ। पुजारियों ने विशेष तैयारी की थी, विशेष पूजा अर्चना हुई और आज शाम उज्जैन वासियों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज बाबा महाकाल शाही सवारी में निकलेंगे, नगर भ्रमण में निकलेंगे और उज्जैन वासियों के साथ ही अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देंगे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, नंदी हॉल की तस्वीरें हैं। खचाखच आज ये हॉल भरा हुआ है। हालांकि सावन के महीने में गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में भक्त आज सम्मिलित हुए और बेहद धनी किस्मत के ये तमाम भक्त जो आज इस सुअवसर पर भगवान महाकाल के दरबार पर पहुंचे हुए हैं और साक्षात बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। तो अगर आप उज्जैन ना जा पाए हो तो देखिए IBC 24 ने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है घर बैठे आपको बाबा महाकाल के दर्शन कराने के। तो आज सावन का पहला सोमवार और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ बेहद भोले हैं। सिर्फ एक लोटा जल से वो सहज ही सबको आशीर्वाद देते हैं और आप दर्शन कर रहे हैं बाबा महाकाल के। और अब से थोड़ी देर में मध्य प्रदेश के अलग अलग विश्व प्रसिद्ध शिव धामों के भी हम आपको दिव्य दर्शन कराएंगे। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए IBC 24 के साथ। आज आप दिन भर भगवान शिव के दर्शन करेंगे, उनका पुण्य लाभ लेंगे। तो बाबा महाकाल के दर्शन तो आपने कर लिए और आइए अब आपको मध्य प्रदेश के दूसरे दिव्य धामों के दर्शन कराते हैं। 4 सहयोगी इस वक्त अलग अलग शिवालयों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरप्रीत हमारे साथ लाइव जुड़ी है, दीपक शर्मा भी हमें मंदसौर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रतीक मिश्रा खंडवा के ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन कराएंगे और ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर से लाइव जुड़े हैं नासिर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं खंडवा का। प्रतीक, दर्शन कराइए अगर मुमकिन हो पाए ओमकारेश्वर महाराज के हमें, और कितनी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे। आज सावन का पहला सोमवार, किस तरह के उत्साह आप देख रहे हैं? सौराष्ट्रे च सोमनाथम श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैनियाम च महाकालम ओमकार ममलेश्वरम। 12 ज्योतिर्लिंगों में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का चतुर्थ स्थान है और यही कारण है कि हर साल सावन मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो भगवान ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर पहुंचते हैं। मैं आपको बता दूं कि पवित्र श्रावण माह का आज प्रथम सोमवार है और इस प्रथम श्रावण के सोमवार के अवसर पर जो शिव भक्त हैं वो कल रात से ही ओमकारेश्वर आना शुरू हो गए थे और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख के लगभग जो है शिव भक्तों की संख्या यहाँ पर होगी। मैं आपको बता दूं कि अल सुबह से मां नर्मदा के घाटों पर स्नान के लिए जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचने लगे थे और स्नान के उपरांत श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच दर्शन किए और अभी मंदिर में काफी भीड़ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो बाबा के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी आकांक्षा। बिल्कुल प्रतीक, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं मंदसौर का, भगवान पशुपतिनाथ के भी दर्शन कर ले। दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, क्या तैयारियां हैं आज पशुपतिनाथ के दरबार में और किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं? और अगर मुमकिन हो तो हमारे दर्शकों को पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन भी करवाइए। जी बिल्कुल, आज सावन का पहला सोमवार है और भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। सुबह आरती हुई थी 7 बजे, इसके बाद से भक्तों का सिलसिला है, दर्शनों का किया हो रहा है और भगवान के दर्शन आपको कराते हैं। नैना श्रीराम जो श्रृंगार है आज किया गया है। सावन का पहला सोमवार है तो भक्तों में जो खासा उत्साह आज नजर आ रहा है। भक्त आ रहे हैं, सुबह 4 बजे ही भगवान के जो है पट खोल दिए गए थे और भक्तों के साथ दर्शन का सिलसिला भी शुरू हो गया था। पंडित जी हमारे साथ में है। गुरु जी, किस तरह का आज आयोजन है? आज प्रातःकाल की वेला से लेकर के काफी दर्शनार्थी में उत्साह है, प्रसन्नता है। श्रावण का पहला सोमवार है और चूंकि इस बार अधिक मास भी है इसलिए काफी दर्शनार्थी पधार रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ जी को जल, दूध, पंचामृत, पुष्प, बिलपत्र अर्पण करके धर्म लाभ ले रहे हैं। तो श्रद्धालु जो पंचामृत सहित अन्य जो सामग्री है भगवान भोलेनाथ की, उनको लेकर जो भगवान को कर रहे हैं
और जी। दर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ। आज दिन भर जो है अलग अलग तरह के धार्मिक आयोजन किए जाएंगे भगवान के लिए और अभिषेक किया जाएगा। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, आप दर्शन करने आए हैं। जी, जय श्री महाकाल। कैसे दर्शन हुए, क्या बहुत मजेदार दर्शन हो रहे हैं, बाबा की कृपा है, माँ शिवना के आशीर्वाद से भोलेनाथ की दया दृष्टि बने रहे सब भक्तों को। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु हैं, तो आप दर्शन करने आए हैं, दर्शन करना है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पर फिर भी क्या है, घर वगैरह खुला रहना चाहिए क्योंकि इतनी ज्यादा भी वो नहीं है। तो मतलब खाली रोजाना तो खुला है, केवल सावन सोमवार को बंद है। जो भक्त बाहर से आते हैं और जो केवल सोमवार को आते हैं उनको फिर बहुत निराशा होती है। तो सावन का पहला सोमवार है, दीपक। लेकिन खास तौर से भक्त ऐसा इसलिए है कि जो गर्भगृह है वहाँ प्रवेश बिल्कुल जो है दीपक, समझा जा सकता है भगवान पशुपतिनाथ के दरबार से लेकर के पूरा मंदसौर शिवमय हो चुका है। सावन का आज प्रथम सोमवार है। आप बने रहिए हमारे साथ और अब रुक कर लेते हैं ग्वालियर का अचलेश्वर मंदिर के भी हम दर्शन कर ले। नासिर, भगवान अचलेश्वर के दर्शन कराइए हमारे दर्शकों को, क्या किंवदंतियां मान्यताएं हैं और किस तरह की विशेष तैयारियां आज सावन सोमवार को लेकर है मंदिर में। देखिए आकांक्षा, ये ग्वालियर का अचलेश्वर महादेव मंदिर लगभग 400 साल पुराना है और इस मंदिर को लेकर काफी आस्थाएं जुड़ी हुई है। और अल सुबह से यहाँ पर सावन के पहला सोमवार है, तो जो मंदिर की चारों दिशाएं हैं वहां से भीड़ का जो जमावड़ा है, आप अलग अलग लाइन देखेंगे, अलग अलग दिशाओं से सभी जगह लाइन लगी हो, भक्तों का एक बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। सावन का पहला सोमवार है, आप दर्शन करने के लिए आए, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर पे भी आके बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आप देखेंगे कि जो भक्त हैं काफी उत्साहित है क्योंकि पहला सोमवार है और ऐसे पहले सोमवार में कोई भी दर्शन से ना चूके, इसलिए सबसे पहले अल सुबह से यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। और आप देखेंगे कि मैं आपको मंदिर के जो गर्भगृह है वहां की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो भक्त हैं वो भक्त उमड़ रहे हैं, दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। तो आप सीधी तस्वीरें कैमरे पे देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। क्या कहेंगे, आज सावन का पहला सोमवार दर्शन करने के लिए? बस बाबा के दर्शन करने हैं, मन खुश है। तो आप देखिए ये सीधी तस्वीरें हैं गर्भगृह की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्त हैं आए हुए हैं और बेल पूजा बेल पत्र से, दूध से आराधना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर एक भक्तों का सैलाब भी आपको दिखाई देगा और अलग अलग दिशाओं से, जैसा कि मंदिर की जो मान्यता है, बहुत पुराना ये मंदिर है, लगभग 400 साल पुराना मंदिर है। और कहा जाता है कि जहाँ मौजूदा जो रियासत थी, बीच रास्ते में ये मंदिर था, तो उसको हटाना चाहते थे, लेकिन जब हटाने में सफल नहीं हो पाए तो इस मंदिर का नाम अचलनाथ पड़ गया और तब से यहाँ पर जो भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। क्या कहेंगे, आज सावन का पहला सोमवार दर्शन करने के लिए? बहुत भीड़ हो रही है, दर्शन करने के लिए भी दिक्कत हो रही है। लेकिन मंदिर को लेकर क्या आस्था है, कब से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग तो रोज ही आ रहे हैं, सावन के महीने में बचपन से आ रहे हैं। बचपन से ही हम यहाँ पर आ रहे हैं और जब भी देखते हैं सावन के महीने में ऐसी ही भीड़ बनी रहती है। कोई भी बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है पूजा तो आप देखें कि देखिए आकांक्षा, कितनी लंबी लंबी एक लाइन से बिल्कुल नासिर, हम सभी समझ सकते हैं कि ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर की महिमा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए भक्त दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं अचलेश्वर मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। आप बनी रहिए नासिर हमारे साथ, आप रुक कर लेते हैं हमारे साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत भी जुड़ी हुई है। हरप्रीत, इस वक्त आप किस मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं? भक्तों को दर्शन कराइए बाबा भोलेनाथ के और क्या किंवदंतियां इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के भोजपुर मंदिर में। सबसे पहले अपने दर्शकों को उस आरती के दर्शन कराएंगे जो अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर हुई है। आप देख सकते हैं ये आरती है, एक बड़ा अद्भुत ये मौका है, बड़ा खास ये मौका है। और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर की हम खासियत यहाँ पर दर्शकों को बताएंगे कि विश्व का इकलौता भोजपुर का ये मंदिर है जहाँ पर सबसे बड़ा यानी 18 फीट का जो शिवलिंग है वो यहाँ पे स्थापित है। 1000 साल से भी पुराना ये ऐतिहासिक धार्मिक मंदिर है। इस वक्त हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज सावन सोमवार का पहला दिन है, जो भक्त घर में हैं या जो मंदिर आए वो किस तरह से पूजा कर सकते हैं? ये मंदिर बाबा भोलेनाथ का लगभग 6000 वर्ष पुराना है, क्योंकि ये महाभारत के टाइम का मंदिर है और शिवलिंग की जो हाइट है वो 21.5 फीट शिवलिंग की हाइट है। हमारे यहाँ 19 पीढ़ियाँ पूजा करते हो गई हैं। बाहर जो छोटे मंदिर बने हुए हैं, 4 वो जीवित समाधि हैं, बाकी 15 समाधियाँ जो बनी हैं वो मृत हैं। तो 19 पीढ़ियाँ जो हो गई हमारी, और हमारे पूर्वज जो बताते आए कि ये मंदिर महाभारत के टाइम का है और इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था और सबसे पहली पूजा माँ कुंती ने की थी। तो माँ कुंती के लिए ये मंदिर पांडवों के माध्यम से बनाया गया। बाकी श्रावण का शिव जी का इसलिए विशेष महत्व होता है, और इस साल क्योंकि श्रावण 2 मास का है, अधिमास का है, इसलिए श्रावण का विशेष महत्व है। माता पार्वती जी ने इन्हीं श्रावण मास में
भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी और बाबा भोलेनाथ को प्राप्त किया था, बाबा भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। तो ये माँ पार्वती के, माँ शक्ति के एक तपस्या का स्वरूप शिव की पूजा के लिए माना जाता है और ये शिव शक्ति के मिलन का भी दिन है। जी, श्रद्धालु भी मौजूद हैं, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं, कितने सालों से, और ऐसा लगता है कि सावन का ये महीना खास सोमवार? हाँ मैडम, देखिए मैं भोपाल से हूँ, मलखान सिंह राजपूत। मुझे यहाँ आते आते 6 साल हो गए हैं। प्रत्येक सोमवार को मैं सुबह 6 और 6:30 के बीच में यहाँ आ जाता हूँ। लेकिन इस बार मैंने जो देखा है कि इतनी भीड़, इतनी सुबह, और सबसे बड़ी चेंजेस देखा है कि परिधान, इस बार परिधान में ऐसा चेंजेस है मैडम कि कोई भी ऐसा अभद्र टाइप के कोई किसी का परिधान नहीं है। बाकी पहले भी आता था तो किसी का। जी हरप्रीत, मनोकामना क्या आपने मांगी? मैडम मनोकामना मैंने कुछ नहीं मांगी है। बाबा भोलेनाथ तो कृपा करते हैं, हर सोमवार मुझे बुलाते हैं हर साल, और अपने आप जो बहुत कुछ देते हैं। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं, पहाड़ों के बीच में ये मंदिर बना है। राजधानी भोपाल से महज 30 से 35 किलोमीटर ये दूर है। साल भर तो श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जब सावन का खास मौका है तो लगता है कि कोई श्रद्धालु, बाबा का जो भक्त है, वो ये खास मौका छोड़ना नहीं चाहता और सहज मन से यहाँ पहुँचते हैं। चीजों का जो है, चाहे जल हो, नर्मदा जल हो या दूध हो, वो बाबा को अर्पित करते हैं, अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए। बिल्कुल हरप्रीत, और हम भी सहज भावना के साथ ही IBC 24 के तमाम दर्शकों को आप लोग, स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले आज स्पीकर गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक ये होगी। सर्वदलीय बैठक में मानसून सत्र के मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी, किस तरह से शांत वातावरण में सदन में चर्चा को आगे बढ़ाना है। आज इसको लेकर के बातचीत होगी। कल से 15 जुलाई तक मध्य प्रदेश का मानसून सत्र चलेगा। विधानसभा के मानसून सत्र में 5 बैठक होगी। पहले 10 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होना था और बाद में से 11 जुलाई कर दिया गया। और आज लाडली बहनों को दूसरी किस्त मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंगल क्लिक से राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएम शिवराज लाडली बहना सेना को आज शपथ भी दिलाएंगे। मध्य प्रदेश के गांव और वार्डों से ऑनलाइन महिलाएं जुड़ेंगी। सीएम प्रदेश के सभी बहनों को एक साथ संबोधित करेंगे। आपको बता दें, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का प्रसारण होगा। जबलपुर लेकर चलते हैं, जहां पर नर्मदा नदी में फंसे युवकों का आखिरकार रेस्क्यू कर लिया गया है। एनडीएफ ने चारों युवकों को सकुशल बाहर निकाला। सुबह 6 बजे ये रेस्क्यू पूरा हुआ। कल से जलस्तर बढ़ने के बाद ये युवक नदी के बीच में ही फंस गए थे। रेस्क्यू के लिए भोपाल से एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी। रात भर चारों युवक टापू में फंसे रहे। भेड़ाघाट थाने के गोपालपुर का ये पूरा मामला है। तो आपको बता दें, जोरदार बारिश हो रही है पूरे जबलपुर संभाग में। इसी बीच अचानक ये खबर मिली कि नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से 4 युवक बीच नदी में फंस गए, टापू में फंस गए। कल रात भर ये वहां फंसे ही रहे, क्योंकि रेस्क्यू रात होने के कारण काफी उसे मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा था। फिर इसके बाद एनडीआरएफ की टीम जब भोपाल से पहुंची, तब जाकर के चारों युवकों को बाहर निकाला गया। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रेस्क्यू किया गया है। बेहद खतरनाक ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नर्मदा नदी कितने रौद्र रूप के साथ आगे बढ़ रही है, बह रही है। एनडीआरएफ की टीम जब भोपाल से पहुंची तब जाकर के रेस्क्यू हुआ। उससे पहले जो स्थानीय गोताखोरों की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो तमाम कोशिशों में जुटी हुई थी, लेकिन रेस्क्यू नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें, कल रात भर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रात हुई, उसके बाद मुश्किलें और भी बढ़ गई। अचानक कल नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। उसके बाद 4 युवक जो नर्मदा नदी में नहाने के लिए पहुंचे थे, वो बीच नदी में फंस गए थे। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में शुभांगी ठाकुर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।